वो भाई, आपसे एक बात करनी थी। एक दोस्त है तो वो थोड़ा पढ़ा लिखा है, मैट्रिक की हुई है उसने। तो वो दुबई आना चाह रहा था। मैंने आपसे पहले भी इसके बारे में बात की थी। तो उसने दुबई मूव करना था, तो आप कहीं उसकी अगर जॉब की कहीं हेल्प कर देते तो बड़ी मेहरबानी होती है आपकी। वो पढ़ा लिखा है, वो हर चीज़ को समझता है, उसने डिग्रियाँ वगैरह की हुई हैं, तो वो दुबई आना चाहता है। तो मैंने कहा था कि मैं पता करूँगा, किसी से पता चलता है तो मैं करवा लूँगा आपकी जॉब कहीं पे। उसने मैट्रिक किया हुआ है, अच्छे खानदान से, हर बात मानता है, हर काम कर लेगा, वो हर काम करता है, मेहनती बच्चा है। तो पढ़ा लिखा भी है। आप कहीं देखते अगर कोई वैकेंसी होती तो आप उसकी किसी जगह जॉब करवा देते। तो या फिर ऐसा करते कि वो आप अगर जॉब नहीं करवा सकते आप कहीं पे, तो आप अपने पास नहीं रख सकते, आप उसको आज़ाद वीज़ा ले दें। आज़ाद वीज़ा ले दें। अगर उसकी वालदा का थोड़ा बहुत जेवर है वो बेच दें कि आज़ाद वीज़ा ले दें, कहीं पे काम कर लेगा वो, तो बड़ी मेहरबानी होती है आपकी। असल में ज़ुबैर भाई, बात पता क्या है, दुबई में ना, ये जो आप बात कर रहे हैं, बहुत से लोग मुझसे ये सवाल पूछ चुके हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि आपके जानने वाला है कोई, उसको जॉब करवा दें, या वो दुबई में आना चाहता है, वो पढ़ा लिखा है, उसने दो चार काम उसको आते हैं, ऐसे नहीं होता। ये दौर वो दौर चला गया है जब कोई आके किसी को रख लेता था। यहाँ पे कंपनी के पास टीचिंग का टाइम नहीं है, कोई आपको काम नहीं सिखाएगा यहाँ पे। पहली बात, आपको अपना काम सीख के आना पड़ेगा। मैट्रिक किए हुए को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेबर की जॉब मिलेगी। पहली बात, आपकी पहली बात का आंसर ये है कि मैट्रिक किए हुए को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेबर की, मजदूर की जॉब मिलेगी। पैकिंग वगैरह की भी उसके लिए वो थोड़ी सी एजुकेशन एक्सपीरियंस मांगते हैं, मज़दूरों में वो जाएगा। दूसरी बात ये है कि पढ़े लिखे होने से, समझदार होने से ठीक है, स्किल्स क्या है उसके पास? कोई है स्किल्स? नहीं है। उसकी दूसरी वजह ये है कि आपके पास स्किल्स नहीं होगी, कंपनी आपको हायर नहीं करेगी। हाँ, आप वही जो एक दो साल उसने यहाँ पे लगाना है, जिस तरह आप कह रहे हो कि जेवर बेच देते हैं, या फिर आप कह रहे हो कि आज़ाद वीज़ा लेने से उसको सिर्फ सिटीज़नशिप मिल जाएगी, यहाँ पे वो आज़ाद घूम सकता है, जॉब नहीं मिलेगी। जॉब के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपको तजर्बा चाहिए, आपको जो है हुनर आना चाहिए। आपके हाथ में स्किल्स क्या हैं? तो पहले 2-4 साल, 4 साल, 1 साल, 1.5 साल, जितना भी आप टाइम लगाएं, लगा के कुछ स्किल्स लें, कुछ एक्सपीरियंस लें। हाँ, फिर कंपनी आपको अडॉप्ट कर लेती है, कंपनी आपको फिर रख लेती है। अगर आप सही तरीके से आएंगे, सही लोगों के थ्रू आएंगे, सही जगह पे आएंगे, तो आप फ्रॉड से बच के आपको आराम से जॉब मिल जाएगी। लेकिन आप ये कहें कि मेरे बेटे ने FSC की हुई है, मैट्रिक की हुई है, मेरे किसी जानने वाले ने या दोस्त ने, तो जिस तरह आप कह रहे हो कि जेवर बेच के वो आ जाएगा, वो यहाँ पे आके क्या करेगा? वो जो आके 2 साल वो अपने अपने खुद का उसको अफोर्ड नहीं हो सकेगा, पीछे से और काम मंगवाएगा। ठीक है, कोशिश करें स्किल्स लें। कंपनीज़ को जो है उन्होंने पे करना है, उन्होंने आपको सिखा के पे नहीं करना, उन्होंने आपसे काम लेना है, आपको पे करना है। तो कोशिश करें उनको काम सिखाएं, काम सिखाने के बाद जो है उनको आप बाहर भेजें। वही जो 2 साल 4 साल उन्होंने यहाँ पे जलील होना है, वो 2-4 साल आप उनको काम सिखा लें। ठीक है, पढ़ा लिखा है, सारे काम कर लेता है, अदब वाला है, लेकिन स्किल्स क्या है? कंपनी ने तो काम मांगना है। ठीक है, तो ये सोच अपने ज़रा जेहन में बिठाएं कि काम मांगने से ज़्यादा आपको अपने स्किल्स पे फोकस करना है। और यही बात जो है आप लोगों के लिए भी है कि आप जो मुझे मैसेज करते हैं अक्सर लोग कि हमने B.Ed किया हुआ है, M.Ed किया हुआ है, मास्टर किया हुआ है, तो यही क्वेश्चन का आंसर भी यही है। वीडियो बनाने का मकसद था आप तक भी ये मैसेज पहुंच जाए। स्किल्स आपके पास क्या हैं? कंपनी रिक्वायर ओनली स्किल्स, दे डोंट नीड एनी काइंड ऑफ नॉलेज, बट यू हैव knowledge is obviously they need these things, like there is a value of your degree also, there is a value of your language skills also, but what are the physical skills do you have? अगर कोई मशीनरी ऑपरेटर है, वहाँ पे जाके आपको मशीनरी नहीं ऑपरेट करना आती, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आपने ग्राफिक डिज़ाइनर की डिग्री ली हुई है, आपको काम ही नहीं आता, आपको एक्सपीरियंस ही नहीं आता। आप किसी जगह सेल्समैन हो, आपको चीज़ों की रेट्स की कीमतों का नहीं पता। आप किसी जगह पर कैशियर हो, आपको वो POS मशीन नहीं चलानी आती। आप किसी जगह पर ड्राइवर हो, आपको रोड्स की साइंस का नहीं पता, रोड्स के रूल्स का नहीं पता, तो कंपनी आपको कैसे रखेगी? बात समझ में आ गई आपकी? तो स्किल्स लें, स्किल्स लेने के बाद आप मूव ऑन कर जाएं। तो किसी यूट्यूबर से, किसी टिकटॉक से आप ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायरेशन ले सकते हैं, उनसे मदद मांगने के लिए आपका कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पे कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। इवन कि मैं हूँ या आप हो, कहीं जॉब कर सकते हैं,
यहाँ पे सिफारिश पे आप नहीं करवा सकते। हाँ, किसी की अपनी कंपनी है, वैकेंसी आई हुई है, वो उस पर डिपेंड करता है, वो भी उसको रखेगा जिसको स्किल्स हो, बेशक कोई भी हो, उसको रखेगा जिनके पास स्किल्स हैं। तो स्किल्स लें देन मूव ऑन करें, एक्सपीरियंस लें देन मूव ऑन करें। आपके लिए आसानी है, इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने रोज़ बरोज़ लोगों को देखता हूँ, किसी का बेटा आया है, किसी की बहन आई है, किसी का भाई आया है, ढूंढ रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही, बहुत बहुत मसले हो रहे हैं उनको यहाँ पे रहने के, इवन कि उनके अपने यहाँ पे एक्सपेंस नहीं पूरे हो रहे, पीछे से और पैसे मंगवा रहे हैं वो अपने घर से। तो कोशिश करें, जॉब ढूंढें, अपनी पाकिस्तान में ढूंढें या अपनी इंडिया में ढूंढें, देन आप उस जॉब पे प्रोग्रेस करें, थोड़ा एक्सपीरियंस लें, स्किल्स बनाएं, अपने अच्छी सी CV बनाएं, अपनी डिग्री इसको अटेस्टेड करवाएं, देन आप UAE के लिए मूव ऑन करें, थोड़ी अपनी सेविंग्स करके। आप ये चाहते हैं कि अगर हमारा पाकिस्तान में, इंडिया में कुछ नहीं बने, बाहर जाके कुछ बन जाएगा, हाँ बन जाता है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा किस्मत, दुआओं की ज़रूरत, लक की ज़रूरत, और आपको सही जगह से अप्लाई करना, सही लोगों से सही नॉलेज गेन करके आपको आगे मूव ऑन करना। तो यही सारी आपके लिए भी चीज़ें हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद वीडियोज़ के लिए। कोई भी सवाल हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। दुआओं पर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।